हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आने वाली नेक्स्ट यानी आज के वीडियो हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे जो कि आपके चैप्टर 3 में ही दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से। द स्टोरी ऑफ हेलेन केलर। दिस इज हेलेन केलर, अ लेडी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन USA who taught the world to respect people who cannot see or hear. यह चित्र हेलन केलर नाम की एक लेडी का है जो USA के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती थी, जिन्होंने समाज को उन लोगों का सम्मान करना सिखाया जो देख और सुन नहीं सकते। शी वॉज बॉर्न इन 1880 इन एलाबामा। उनका जन्म 1880 में एलाबामा में हुआ था। When she was less than 2 years old, she fell very ill and lost both her vision and hearing. जब वे 2 साल से कुछ कम उम्र की ही थीं, तो बहुत बीमार पड़ गईं और इसी बीमारी में उन्होंने अपने देखने और सुनने की क्षमता खो दी। When she was 7, her parents hired a tutor named Annie Sullivan. जब वे 7 साल की थीं, उनके माता पिता ने उनके लिए एनी सुलिवन नाम के एक ट्यूटर को हायर किया। इन जस्ट अ फ्यू डेज शी टॉट हेलेन हाउ टू स्पेल वर्ड्स विद हर हैंड्स। कुछ ही दिनों में ट्यूटर ने हेलेन को अपने हाथों से शब्द बनाना सिखा दिया। शी यूज्ड द मैनुअल अल्फाबेट विच इज पार्ट ऑफ द साइन लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय पीपल हु कैन नॉट हियर। वे मैनुअल अल्फाबेट का प्रयोग करती थीं, जो कि साइन लैंग्वेज का ही पार्ट है और उन व्यक्तियों द्वारा यूज किया जाता था जो सुन नहीं सकते थे। आफ्टर टीचिंग हर अ वर्ड सच एज वाटर, शी वुड मेक हर फील वाटर टू मेक हर अंडरस्टैंड। वे पढ़ाने के बाद, जैसे मान लीजिए उन्होंने वाटर पढ़ाया, तो वाटर को समझाने के लिए वे उसे फील कराती थीं। By the time she was 10, Helen learned to speak by feeling her teacher's mouth when she spoke. 10 साल की उम्र में वे अपने टीचर द्वारा बोले गए शब्दों को फील कर पाती थीं। She learned to read French, German, Greek and Latin in Braille. उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लेटिन जैसी भाषाएं ब्रेल लिपि में सीखी। When she was 20, she entered Redcliffe College and graduated with honors. जब वे 20 साल की थीं, उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश किया और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। While still in college, she started writing her first book, The Story of My Life. उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही अपनी पहली पुस्तक, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, लिखनी शुरू कर दी थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1903 एंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। यह बुक 1903 में पब्लिश की गई और इसे लगभग 50 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। शी रोट 10 मोर बुक्स एंड सेवरल आर्टिकल्स। उन्होंने इसके अलावा लगभग 10 पुस्तकें और कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। हेलेन ऑल्सो डिड रिसर्च, गेव स्पीचेस एंड हेल्प रेज मनी फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड एंड द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ओवरसीज ब्लाइंड, विच इज नाउ कॉल्ड हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड। हेलेन हमेशा रिसर्च करने, स्पीचेस मीन्स भाषण देने और लोगों की मदद करने में, संस्थाओं की मदद करने में बिलीव किया करती थी। उन्होंने कुछ संस्थाओं जैसे अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड पहली और सेकंड है अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ओवरसीज ब्लाइंड, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा मनी से हेल्प की, जिसे अब खुद हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड के नाम से भी जाना जाता है। From 1946 to 1957, she went around the world
speaking about the experiences and rights of people who cannot see. 1946 से 57 तक वे संसार में घूमी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के और ऐसे लोगों के अधिकारों के बारे में बताया जो देख नहीं सकते थे. She visited 39 countries. वे लगभग 39 देशों में घूमी. She died in her sleep in 1968 और 1968 में उनकी मृत्यु हो गई. तो देखा आपने, हेलन केलर न देख सकती थी न सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे संसार में अपनी पहचान बनाई और लोगों को उनके राइट्स के बारे में भी बताया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र. As the body parts do their work, waste materials are produced. You have already seen that when food is converted into energy, carbon dioxide is produced as waste. जब body parts अपना काम करते हैं तो waste materials अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं. आप पहले ही देख चुके हैं कि जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है. अदर वेस्ट मटीरियल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और इसके अलावा कुछ और भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं. दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी अदरवाइज दे विल हार्म द बॉडी. उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, अदरवाइज वे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. शरीर से वेस्ट उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं. द मेन सिस्टम इन द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इज द यूरिनरी सिस्टम. शरीर में एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन के लिए यूरिनरी यानी मूत्र प्रणाली सबसे अत्यधिक रेस्पॉन्सिबल सिस्टम है. इट रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है. अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द स्किन एंड लंग्स. इनके अलावा कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और भी हैं, जिनमें एक है स्किन और एक है आपके लंग्स. द स्किन रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. स्किन त्वचा जो है पसीने के रूप में वेस्ट बॉडी से बाहर निकालती है और लंग्स यानी फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं. नाउ लेट्स सी द यूरिनरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द 2 किडनीज. यूरिनरी सिस्टम का सबसे मुख्य अंग किडनीज हैं. दे कैन बी कॉल्ड द फिल्टर्स ऑफ द बॉडी. इन्हें बॉडी का फिल्टर भी कहा जा सकता है. दे फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. ये ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं यानी उन्हें अलग निकालते हैं. द ब्लड कलेक्ट्स दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड शरीर के सभी भागों से वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करता है. एज द ब्लड पासेज थ्रू द किडनीज द वेस्ट आर फिल्टर आउट. जैसे ही ब्लड किडनीज मीन्स गुर्दों से गुजरता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग कर लिया जाता है. They are collected as urine in a bag called the urinary bladder. और यूरिन के रूप में एक बैग में कलेक्ट कर लिया जाता है जिसे यूरिनरी ब्लेडर कहा जाता है. The urine is expelled from time to time. और यूरिन को समय अनुसार बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 द ह्यूमन बॉडी 2 खत्म होता है. नेक्स्ट हम लेसन 4 कीपिंग हेल्दी एंड फिट शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियोज़.